हेलो, आई एम डॉक्टर गगनदीप कौर वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर इन अ सीएचसी। आज हम बात करेंगे कि एमबीबीएस करने के बाद हमें कितनी सैलरी मिल सकती है या फिर हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कोर्स करने के बाद वी ऑलवेज हैव आवर होप्स हाई कि इतनी मेहनत और इतना पैसा डालने के बाद व्हाट वी गेट। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। मेथड नंबर वन, आप अपने स्टेट में, जो कि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो मेट्रो सिटी नहीं है, हम आप अपने स्टेट में किसी भी प्राइवेट किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यूज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम आती रहती हैं न्यूज़पेपर्स में या ऑनलाइन वेबसाइट्स पे। तो आप किसी भी प्राइवेट में अगर आप काम कर रहे हो अपने स्टेट में जो कि मेट्रो सिटी नहीं है, वहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 30 to 40,000 पर मंथ। और अगर आप किसी गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहे हो, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो, तो आप 60 to 70,000 विदाउट अकोमोडेशन यू कैन एक्सपेक्ट पर मंथ। वही अगर आप किसी मेट्रो सिटी में काम कर रहे हो अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो मेट्रो सिटी में, तो यू कैन एक्सपेक्ट द सेम सैलरी एज 1,30,000। और अगर आप किसी मेट्रो सिटी में प्राइवेट में काम कर रहे हो तो वो 60 to 80 वेरी कर सकती है, और फिर आपके एक्सपीरियंस से डिफ़र करती है सैलरी कि फिर वो उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। ऑप्शन नंबर टू इज़ यू कैन जॉइन आम आदमी क्लिनिक्स। आम आदमी क्लिनिक्स आजकल हर सिटी में है और बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, और बहुत ही अच्छा ये एक तरीका है जो कि अर्निंग का है आफ्टर एमबीबीएस। तो वहाँ पे एक बेसिक पे होती है 56,000 की। उसके बाद आप जो भी जितने पेशेंट्स देख रहे हो, हर पेशेंट पे 50 रुपीज़ एड ऑन होता है। तो अगर आपने किसी ऐसी जगह पे ज्वाइन किया है जहाँ पे अच्छा पेशेंट लोड है, तो यू कैन अर्न 1 to 2 lakhs ऑल्सो। मेथड नंबर थ्री, कि आप किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हो। उसके इंटरव्यूज़ निकलते हैं टाइम टू टाइम, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, तो आप उनका इंटरव्यू दे सकते हो। उनका कोई रिटन एग्ज़ाम एज सच नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन वहाँ का यही है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ होती है। आपको जल्दी उठना पड़ता है, आपको फिट रहना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा होना पड़ता है। लेकिन उसके साथ ही उसके बहुत सारे पर्क्स भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में होते हैं हाउसिंग, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, रिस्पेक्ट। तो ये सब चीज़, कैंटीन, तो ये सब चीज़ें हैं जो आर्म फोर्सेस में होती हैं। और प्लस आपको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ़ ईयर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एएफएमसी का पीजी कोटा भी मिल सकता है। द नेक्स्ट मेथड इज़ यू कैन जॉइन अ परमानेंट सर्विस इन योर स्टेट। तो उसका मेरिट ये है कि आप अपने घर के पास किसी भी पीएचसी, सीएचसी, सिविल हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हो एज एमओ। और एक बैलेंस्ड लाइफ है उसमें। आपका कोई सिरदर्दी नहीं है, कोई मेडिकल इमरजेंसीज नहीं है, रात के 2 बजे उठ के आपको जाना नहीं है। हाँ, उसमें भी वर्किंग आवर्स होते हैं, थोड़ा हेक्टिक होती है लाइफ, लेकिन कंपेरेटिव टू पीजी लाइफ इट्स ईजियर एंड इट्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर फीमेल्स। परमानेंट सर्विस में आने के लिए मल्टीपल इंटरव्यूज़ होते हैं, और ये टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ पोस्ट, इसका एक रिटन एग्ज़ाम होता है, और इसका कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ आपको नहीं चाहिए, सिर्फ रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अपनी डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी हो तो यू कैन जॉइन इन योर परमानेंट सर्विस। एंड these are a few ways that you can earn after your MBBS.